नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं टॉय स्टोर सिमुलेटर। यार आपको पता होगा लास्ट वाले वीडियो में क्या हुआ था ना, हम लोगों ने यार अपने स्टोर के अंदर $1 लाख की क्रेट ओपनिंग की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो महंगे महंगे खिलौने ना उन्हें लिया था। और अभी आज हमें बहुत ज्यादा काम कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, यार हमारे पास जो खिलौने है ना ये ऐसे पड़े हुए इसलिए क्योंकि भाई कोई कस्टमर होगा और अचानक से टाइम ओवर हो गया होगा तो उसको गुस्सा आ गया और उस कस्टमर ने ऐसे सामान फेंक दिया। यार मैं सही बताऊं ना, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता यार क्या वैल्यू होती है इन सामान की। भाई कोई भी ऐसे ही भी फेंक के चला जाता है यहाँ पे। भाई यार ये देखो क्या यार, देख रहे हो पूरा स्टोर की वाट लगा के रखी यार इन लोगों ने। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले तो गाइस यार मैं डे एंड करता हूँ क्योंकि अभी भी एक और कस्टमर है अंदर। सीरियसली यार कस्टमर अभी भी एक अंदर। रुक जाओ, अभी उस कस्टमर को मैं अभी बजाता हूँ। यहाँ पे कहाँ है वो कस्टमर इधर? भाई साहब आप कर क्या रहे हो? रात हो गई, निकलो यहाँ से, चलो। वो सेठ बदतमीजी नहीं, लेकिन भाई यार ये गलत बात है ना। किसी के स्टोर में रात भर इधर रहना अच्छा लगेगा क्या? ये कब से इधर ही बैठा हुआ है, जा भी नहीं रहा है यहाँ से। अब अभी भी नहीं जा रहा है, बेशरम। एक मिनट, ए बेशरम चल निकल अब यहाँ से। नहीं जा रहा भाई, अभी भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। भाई साहब जाना नहीं है क्या घर पे? ओ भाई साहब, यू वांट टू गो और नॉट? जल्दी करो। ओके ओके आई एम लिविंग। जाओ फिर निकलो यहाँ से, जस्ट लीव आउट ऑफ हियर। भाई निकलो यहाँ से भाई प्लीज। अबे निकल भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है? जल्दी निकल। लगता है गाइस अभी ये चला जाएगा, लेकिन देखने तो दो यार, क्या हम सो पाएंगे फिर भी? आई डोंट नो। हाँ ठीक है भाई, हम सो पा रहे हैं, मतलब ये निकल जाएगा। बढ़िया भाई। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो सप्लाई कॉस्ट 80 मिलियन। ओ भाई 800, अच्छा 800। भाई मैंने बोला भाई 800 के, तो अभी तक हमारे पास पैसे भी नहीं। इनकम देख सकते हो 39.6 के, क्योंकि हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ था पहले से ही, इसकी वजह से। ओके लेकिन उससे पहले क्या सीन है? अच्छा ये इसको करते हैं ठीक। और अब ये है अपना मस्त भाई, इसको कहाँ रखेंगे हम लोग? यार एक मिनट, हमारे पास ये स्केट बोर्ड्स पड़े हैं। ठीक है, स्टोर को पहले ओपन करूं मैं। ठीक है, स्टोर को कर दिया ओपन मैंने। यहाँ पे वो बंदा गया 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 गया, बढ़िया भाई चला गया अच्छे से। फालतू में यहाँ पे खड़ा रहता, मेरी हाथ मार वार खाता, मतलब मारता तो नहीं मैं उसको, लेकिन भाई सही टाइम पे चला जाए ना यहाँ से। फालतू यहाँ पे खड़ा रहेगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से जो गाड़ी है ना उसे उठाता हूँ मैं। फटाफट से यहाँ पे जो सामान है उसे जमाना पड़ेगा यार सबसे पहले तो, क्योंकि यार इतना ज्यादा सामान पड़ा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। आई थिंक गाइस यार इसको, हाँ इधर आएगा, गाड़ी का सेक्शन इधर है। भाई सब कुछ ठीक है ना? ऑलमोस्ट आई थिंक सब कुछ ठीक ही लग रहा है। भाई आज गाइस एक क्रेट ओपनिंग कर ले क्या? एक क्या बोलते हो, एक क्रेट ओपनिंग कर ले आज एक और। क्यों गिर जाता है भाई, क्या प्रॉब्लम है? गिर क्यों जाते हो भाई तुम? खाना वाना नहीं खाते हो क्या ब्रो? ये खाना वाना खाते नहीं है क्या भाई? हर बार गिर जाते हैं भाई ये लोग। ये देखो ऊपर भी कुछ सामान गिरा हुआ है यहाँ पे। ओ यहाँ पे है ये बोट, मतलब शिप है भाई। ओके यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया? हेलो, बंदे का मूड खराब हो गया क्योंकि बंदे को पड़ी है भाई गंदी वाली मार। ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। साइकिल वाइकिल लेने तो ले लो भाई, स्टॉक में आ चुकी है साइकिल भाई। लेकिन गाइस हमें लगता है एक और क्रेट ओपनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स थे ना वो देखो यहाँ पे धीरे धीरे खाली हो चुके हैं पूरे के पूरे, और उनसे हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया था लास्ट वाली वीडियो में। लेकिन अब मुझे जरा देखने दो कि और क्या क्या चीजें हैं इधर। इसके आगे नहीं जा सकते, तो ये क्या है? इसको भी खरीद लेते हैं, ये तो कुछ ही काम के नहीं है। ये गन तो नहीं है अभी हमारे पास, ये एक 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 पड़े हैं हमारे पास। और ये देखो भाई, मैं इसको सारे के सारे उठा लेता हूँ यहाँ पे। और क्या है? ओ तेरी, नहीं 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 नहीं, ये सब खाली पड़ा है। ओ तेरी क्या कर रहा हूँ भाई मैं, खाली है वो सब। ठीक है, इनका कितना प्राइस है मुझे जरा देखने दो। और ये बोर्ड का कितना प्राइस है भाई? इसका $151 है। ये बोर्ड तो हमारे पास है भी नहीं वैसे, तो क्यों ना इसका प्राइस थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि देखो $750 का तो वो आता ही है। हम लोग क्यों ना 1K में बेचेंगे। ये जितना भी सामान रहेगा ना भाई, ये मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स में से रहेंगे। ठीक है, 3.3K में बिकेंगे, क्योंकि भाई हमें भी तो पैसा निकालना है ना भाई। हम लोगों ने $1 लाख डाले थे उधर, उसका पैसों का क्या होगा? कौन देगा वो पैसे? कोई और आके देने वाला है नहीं। देने तो भाई कस्टमर्स ही देंगे पैसा, क्योंकि हम लोगों ने तो क्रेट ओपनिंग कर ली थी। ठीक है, अब सारा के सारा क्रेट जना इधर भर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो भाई क्या है इसके अंदर है, ये वाले सारे आइटम्स। आई हैव टू लीव भाई, मैं सारे आइटम्स निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं इसे डालूंगा इधर इधर इधर, और बस पाँच आ गई जगह पे। और यहाँ पे आ जाएगी ये वाली सारी आइटम्स। पहले सबसे पहले इनको भी निकाल लेता हूँ और फिर इनको भी डाल दूंगा अंदर। यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। और एक मिनट यार, क्या है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारे के सारे निकालो भाई, क्योंकि गाइस यार ये जो है ना ये एपिक आइटम्स है। पता नहीं इनके ऊपर पैसा मिलेगा भी नहीं इतना खास के नहीं, या फिर हमें प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कम पैसा मिलेगा, क्योंकि ये देखो आइटम्स बहुत है भाई, ये महंगे महंगे आइटम है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ये देखो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स में से है ये सब। एपिक की सारी आइटम्स भी चली गई। ठीक है, ये भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे बचा है भाई बॉल, यहाँ पे बॉल पड़े हुए हैं, तो बॉल को बेचना है भाई। आई डोंट नो, पता नहीं ये बॉल कितने का बिकेगा। आई थिंक हम लोगों ने इसका प्राइस सेट करके रखा हुआ है अभी, आप देख सकते हो ये। लेकिन इसका प्राइस हमेशा 2.3K समथिंग होना चाहिए, क्योंकि लाइक
इतना महंगा तो रहना ही चाहिए ना भाई, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा यार। क्या मजाक कर रहे हो यार, प्रॉफिट तभी तो हम कमाएंगे। ओके, यहाँ पे एक बॉल तो खाली हो गया, लेकिन एक मिनट मैं इसको इधर डाल देता हूँ, इसको इधर डाल देता हूँ, क्योंकि अब हम एक्सपेंसिव बॉल लेके आना है। आई वंडर लाइक नियॉन नियॉन बाइक्स, हाँ नियॉन बाइक्स अच्छी है भाई। ओके, एक काम करते हैं, ये बॉल को इधर डालते हैं और वहाँ पे एक है ना वो एपिक वाला पड़ा हुआ है, इसको निकालते हैं। एपिक वाले का आइटम यार प्राइस बढ़ा देते हैं यार, ये कितने का बिकता है ये? ओ भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसको 5.5 के है ना, तो हम इसको 5.3 के में बेच देंगे। भाई देखो यार प्राइस देखो, हमें पैसा कमाना है गाइस, तो हमें पैसों के थोड़ा समझना पड़ेगा। जब कोई महंगी चीज बिकती है, मैं आपको बताता हूँ, जब कोई महंगी चीज बिकती है तो उसके अंदर वैल्यू होती है, वो है उसकी रीसेल वैल्यू, या फिर वो आइटम कितनी रेयर है, वो भी मैटर करता है। अब आईफोन तुम लोग ले तो लेते हो, लेकिन वो रेयर थोड़ी ना है भाई। मैं जस्ट बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, आई एम एंड्रॉइड लवर ब्रो, आई डोंट केयर, ठीक है। तो एक्चुअली में भाई वो बहुत महंगी आइटम है, ठीक है भाई बहुत महंगी आइटम। लेकिन एक चीज मैं तुमको बताऊँ क्या, पता है क्या, एक्चुअली वो इतनी भी वैल्यूबल नहीं है जितनी तुम लोगों ने बना दी है उसको। जी हाँ, ये है लाइफ का सही ट्रू भाई, वो इतनी भी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर इतनी भी वैल्यूशन नहीं है जितना तुम लोगों ने दे के रखी है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो तुम उसका लाख लाख रुपए देते हो। उस जगह पे मैं भी ऐसे ही दिमाग से चला रहा हूँ काम अपना, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक दैट। ओके, तो अब हमें देना, ओके डक है हमारे पास भाई, डक ले लेते हैं चारों, बेचेंगे तो सही भाई इनको तो। ओके, तो ये चारों डक हो चुके हैं यहाँ पे, और आई थिंक मैं इनको इधर रखूंगा, इधर रखूंगा, इधर रखूंगा। बढ़िया भाई, ये भी आ गया सब जगह पे, बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, वेट करना है हमें थोड़ा टाइम और, क्योंकि अब हम लोगों ने जब लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने इतना सारा सामान लगवाया था ना, क्योंकि अब हमें इन सारे जो बैरिकेड्स है ना इन्हें भी सेट करना है आज तो। अब गाइज ये जो वीडियो है ना, ये सेकेंड एंड लास्ट वीडियो है, मतलब ये वीडियो के बाद एंड आएगा, अब सीधा डायरेक्ट एंड है भाई, ये फाइनल बार बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एंड आने वाला है। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा और दैट्स इट एंड भाई, ये सीरीज का एंड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए है होगा ही नहीं। कुछ होगा तो खिलौने ओपन करने रहेंगे, जो हम नहीं करने वाले, क्योंकि उनके अंदर बहुत मेहनत लगेगी, इतने सारे खिलौनों को बाय करना, उनको जमाना, लाइक काइंड ऑफ स्टफ, वो सब नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ अभी देखो ये सब खोल रहे हैं, अभी हम लोग इसको अपडेट करेंगे, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं करने वाले, दैट्स इट। मैंने तुमको पहले ही बता दिया। अब मैं तुमको बताता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट में, यहाँ पे ये सब मैं नहीं जाना, हमें जाना है ग्रोथ में। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि अभी 7.8 के और ये भी ठीक है। अब लास्ट बचा है 44, 49 और 49 पे लाइक खुलेगा ये नया स्टोर, ठीक है। 49 पे हम लोग है ना एक नया स्टोरेज अनलॉक कर सकते हैं। स्टोरेज की बात कर दी भाई, तो मेरे को स्टोरेज भी याद आ गया यहाँ पे, और ये 50 पे खुलेगा अब। तो गाइस स्टोरेज थोड़ा सा बड़ा हो चुका है अब, एक मिनट कितना बड़ा हुआ है अब, ये लास्ट, इसके बाद एक लास्ट स्टोरेज रहेगा बस, दैट्स इट, और उसके बाद में वो एंड हो जाएगा। ये हो गया 50 का, ओ सेट भाई, कुछ ज्यादा ही तेज नहीं गिर रहा है भाई साहब आप। ओके, तो सबसे पहले भाई हमें ना इसको सेट करना है इधर। भाई मैंने पहले ही तुमको बोला था कि स्टोर अब बहुत बड़ा होने वाला है, गॉट इट। लेवल 49 हो गया, लेवल 49 हो गया गाइस, लेट्स गो भाई। अब नई ऐड चीजें करनी है ऐड, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपडेट में, ग्रोथ में जाके ये सारा अपडेट करेंगे यहाँ पे। अब लास्ट बचा है गाइस, एक लास्ट चीज बची है, वो है 50। लेवल 50 पे सब कुछ एंड हो जाएगा, दैट्स इट। इतना ही था लाइफ का रूल, जो भी तुमने बोला। और उसके बाद में लास्ट में गाइस एक और चैलेंज आने वाला है, वो मुझे लगता है यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ पे ट्रॉफी का चैलेंज। और लास्ट के अंदर जो ट्रॉफी का चैलेंज है ना, वो पता नहीं किस चीज के ऊपर होगा इस बार। तो देखो हम लोगों ने कैशियर का किया था, ये किया था, पता नहीं आई डोंट नो, पता नहीं किस टाइप का सीन था ये। क्लोज करते हैं इसको, और इसके ऊपर पता नहीं किस टाइप का ट्रॉफी का चैलेंज होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट भाई, मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई वो ट्रॉफी का चैलेंज क्या बोलेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टोर के अंदर क्या वैल्यूएशन रहने वाली है, क्योंकि अब ये जो स्टोर इतना बड़ा हो गया है, हम लोगों ने पता नहीं कितना पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है कलर्स में, इट डजंट मैटर यार, हम लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया है। ये देखो ये जो सामान बिकता है ना, इनके ऊपर ही हमारा प्रॉफिट है भाई अब तो, क्योंकि जब से ये जो महंगी महंगी चीजें बिकने लगेगी ना, तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा। अभी मैं तुमको बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल सही नहीं होती है। अब काइंड ऑफ जैसे कि ये गुड्डा मिला हमें, जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है हम लोग इनकी वैल्यू अल्ट्रा प्राइस में बेच रहे हैं इनको, मतलब इतना प्राइस देख सकते हो भाई, ये कितने 68 में मिलता है। लेकिन ये एपिक है, इसकी वजह से लोग इसको लेंगे ही, दे हैव टू बाय दिस, ठीक है, चाहे वो 6 हो चाहे 10 हो। अब है वो एक्टिव एपिक, जिसकी वजह से भाई वो बहुत वैल्यूशन है उसकी, और बहुत महंगा बिकेगा। आई थिंक सो, लगता है बिकना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो सब नहीं बिकेगा तो भाई हम क्या बेचेंगे फिर। ये सब अगर इतनी सारे महंगे महंगे टॉयज नहीं बिकेंगे तो फिर मतलब क्या भाई हमारा स्टोर ओपन करने का, हमारे वैल्यूशन का क्या होगा, हम अपने बॉस से आगे कैसे निकलेंगे। क्योंकि अगर आप देखो ना, तो हमारा जो बॉस का जो स्टोर है उसके अंदर इतनी महंगी महंगी चीजें नहीं बिकती है। अब क्यों बिकेगी, तुम बताओ मेरे को, क्यों बिकेगी बताओ,
क्योंकि उस स्टोर की वैल्यू उतनी सी है, हम अपने स्टोर की वैल्यू बना रहे हैं बड़ी वाली, तो स्टोर थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, स्टोर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। स्टोर एक्चुअली में बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन अब लास्ट में अभी देखो ये बचा रहेगा और इसके बाद में ये पूरा स्टोर हो जाएगा। अब तुम वैल्यूशन देखो भाई, हमारे पास पैसा कितना है, हम चाहे ना तो हमारे बॉस का स्टोर खरीद सकते हैं। जी गाइस, हम लोग चाहे ना तो हम अपने बॉस का स्टोर भी खरीद सकते हैं। और अगर अभी मैं दुकान अपनी बंद कर दूं ना तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग मेरे बॉस के स्टोर पे नहीं जाएंगे। असल में गाइस हाँ, ये सही बात बोली मैंने, क्योंकि मेरे बॉस का स्टोर अभी बहुत छोटा हो चुका है और अभी वो पुराने खिलौने रख रहा है। देखो देखो ये पुराने, और हमारे पास रहते हैं लेटेस्ट न्यू खिलौने। और भाई एक्चुअली में भाई वो मैटर भी करता है क्योंकि हमारा स्टोर भाई बेस्ट स्टोर्स में से एक है। और लेकिन उससे पहले गाइस अभी हम सोना चाहेंगे, क्योंकि अबे यार कौन है भाई यहाँ पे यार, हर बार कोई ना कोई आ जाता है। अबे इसको मारूं क्या यहाँ से, इसको मैं ऐसे करके मार सकता हूँ, नहीं मार सकता, इसको बॉल से नहीं मार सकते हम लोग। हमें इसके लिए गाइस, असल में तुम बोलते हो कि बार बार भाई इन बंदों को ऐसे क्यों मारते हो तुम, तो मैं तुम्हें बता दूं ये ग्लिच होता है भाई। बंदे यहीं के रुक जाते हैं किसी कारण की वजह से, पैन पीसीज, और फिर वो वहां से हिलते नहीं है, तो हमें इन्हें याद दिलवाना पड़ता है कि तुम निकलो यहाँ से, चलो फटाफट, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो जैसे कि ये अंकल को याद आ गया और अंकल अब निकल लेंगे फटाफट यहाँ से। देखो हो गया, कुछ हुआ ही नहीं इनको, बस दैट्स इट, निकल गए वो, बस इतना ही। अब मुझे जाके आराम करने दो थोड़ा सा। अबे एक और बंदा है यहाँ पे, कौन है अब पक्का कोई बच्चा। अबे ये कौन है बे, अरे ये तो अपना बंदा है। अबे क्या कर रहा है तू, लड़कियां छेड़ रहा है क्या अंकल, चल निकल यहाँ से, भागो यहाँ से अंकल प्लीज लीव। यार फालतू यहाँ पे आके सो जाते हो, खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। चलो भाई फाइनली अब देख सकते हो 81 पॉइंट, भाई कितना भाई सप्लाई कॉस्ट तो इतना। अबे सप्लाई कॉस्ट इतना कैसे हो गया, एक मिनट, अच्छा हाँ हम लोगों ने स्टोर अपडेट किया, भाई मैं भूल गया सप्लाई, भाई मैं वही सोच रहा हूँ भाई सप्लाई कॉस्ट इतना कैसे आ गया भाई, ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो गया, मैं ऐसे सोच रहा हूँ दैट काइंड ऑफ, भाई मैं ऐसे सोच रहा हूँ भाई, पता नहीं भाई ऐसे कैसे हो गया भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना सप्लाई कॉस्ट कैसे आ गया जबकि हमारे इतना सामान ही नहीं है। अब ये देखो गाइज, अभी ये देखो आज के दिन तो यार ये सारे प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे मेरे को लगता है। अब देख लो ढंग से देख लो, क्योंकि अब बिकने वाले हैं भाई गजब। ये देखो ये इतने से हैं, इसके ऊपर और है, और पता नहीं कितने बिकेंगे अब 3.3 के 3 पॉइंट के, और ये पता नहीं कितनी वैल्यूशन है इनके, पता नहीं कितने कितने में बिकेंगे ये सब, आई डोंट नो। भाई साइकिल्स नहीं है, हमें साइकिल्स ऐड करनी पड़ेगी, यू हैव टू ऐड द साइकिल्स। तो सबसे पहले भाई हाँ ठीक है ओके, आई थिंक एक ही पड़ा था कि स्केटबोर्ड, और उसे भी फेंक दिया हम लोगों ने। भाई इसे बॉल को नहीं फेंक दूं मैं गलती से, कोई लेना चाहता है भाई, तेरे को लेना है, ये कोई लेना चाहता हो तो ले लो भाई। पहले हम लोग क्या बेचते थे पता है आपको, एक नॉर्मल से खिलौने बेचते थे जिसके ऊपर हमें 250-300 रुपए मिलते थे। और भाई ये आइटम्स द मोस्ट रेयर आइटम्स में से एक है भाई ये, मतलब ये आइटम्स मिलना ही मुश्किल है। ये मतलब ये जो आइटम्स है ना, ये मेरे बॉस के स्टोर में नहीं मिलेगा, होगा उसके पास कलेक्शन में उसने रखा होगा, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके बेचने के लिए नहीं रखा होगा उसने। बेचने का एक मैटर अलग ही है भाई, बेचने का सीन एक अलग ही है, बेचने के लिए भाई सीन अलग ही होगा भाई, स्टोर का एक सीन अलग ही है, या अलग ही वातावरण है भाई। देखो एक सामान बिक भी गया है यहाँ पे, ये देखो ये है सारा पूरा कलेक्शन, ये पूरा कलेक्शन। अब मेरे को और सामान चाहिए होगा, क्योंकि देखो हमारे पास बॉल्स तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी एक और बॉल है भाई जो एपिक वाला है, इसका दाम थोड़ा सा सस्ता रहेगा, हम इसको थोड़ा सा सस्ते दाम में बेचेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसको इसमें रखना चाहिए। कितने का बिक रहा है अराउंड, ये तो इसका प्राइस ही सेट नहीं किया भाई हम लोगों ने, क्या यार। तो ये है रेयर है ठीक है। अब रेयर है तो पता नहीं कितना में बिकेगा, आई डोंट नो भाई। मैं इसको 700 या 800 के ऊपर ही बेचूंगा, क्योंकि ये जो बॉल है भाई, अबे रुक जाओ यार, ये नॉर्मल बॉल कितने का आता है, नॉर्मल बॉल रेयर है क्या, एक मिनट, है तो नहीं, कॉमन है भाई, रेयर एक अलग चीज होती है ना, हाँ भाई रेयर अलग चीज है, इसका प्राइस अलग रहेगा। फिर 2 3 4 ये जितने भी है सब निकालो और डाल दो इसमें। अब ये सारे बॉल्स बेचने पे हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हम बेचेंगे भाई, दैट्स इट। मैं तो सोच रहा हूँ पूरा स्टोरी ये रेयर वाला कर दूं अब एक बार, तो सिर्फ महंगे आइटम से मिलेगी। किससे कैसा हो जाएगा ना स्टोर, मतलब भाई सब महंगे आइटम्स ब्रो, जस्ट महंगे आइटम्स। एपिक के अंदर आप देख सकते हो अल्ट्रा रेयर सीधा 11,000 का मिलता है ये सील्ड भाई, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉफिट हमें मिलता है भाई ढंग से, इसलिए भाई मैंने इनका प्राइस इतना लगा के रखा है। इट डजंट मैटर भाई कि मैंने क्यों इतना प्राइस लगा के रखा है, लेकिन मैटर भी करता है क्योंकि ये रेयर भी तो है, ये आइटम्स रेयर में तो आती है भाई, मतलब ये अल्ट्रा रेयर हो गई ना अगर आपने देखा हो तो। अब मैं इसको इधर रखूंगा, बॉल्स की वैल्यूशन भी उतनी रहेगी। अब जितने ज्यादा बॉल्स ऐसा सब बिकेंगे, अब साइकिल्स के ऊपर उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा हमें। देखो साइकिल, देखो गाइस क्या होता है ना, मुझे पैसे रिकवरी करने हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब हम लोगों ने $1 लाख का जो भी किया वो किया,
डजंट मैटर, ठीक है, हम उस चीज को साइड में रखते हैं। लेकिन गाइज उस जगह पे हम लोगों को कुछ घटिया टॉयज भी मिले। घटिया टॉयज मतलब जैसे कि एक कॉमन टॉयज, ठीक है, जो किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है, किसी काम के नहीं है वो हमने रखे, वो हमने बेचे। ओके, तो एक्चुअली में भाई उनके ऊपर थोड़ा ना कुछ हमें मिला। अब ये जो कॉमन बॉल है, इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिलता होगा, देखो हमें कस्टमर का मतलब कस्टमर की भी तो वैल्यू रखनी है ना। तो $12 का है, ये $12 हमें प्रॉफिट मिलता है। इट डजंट मैटर यार, इसके ऊपर कुछ नहीं मिल रहा हमें। लेकिन अगर उस जगह पे मैं ये एक बॉल बेच दूं, कितना मिल रहा है, 900 सॉरी 700 समथिंग, लाइक 600 तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, टैक्स वैक्स कट के जो भी इसका अमाउंट है, जो भी मैं बोला, ठीक है, उतना तो मिल ही रहा है ना भाई। नहीं मेरे को बताओ, मिल ही रहा है ना, तो दैट्स इट यार। अब उससे ज्यादा क्या ही चाहिए तुम्हें। अब कॉमन है, देखो ये देखो लोग ले भी रहे हैं, वॉलीबॉल है गुड प्राइस भाई लोगों को पागल बनाने आना चाहिए भाई तुम्हें, सीधी सी बात है। जैसे एप्पल वालों ने लोगों को पागल बनाया, तुम भी पागल बनाओ भाई लोगों को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको पागल बनाओ, जो बन रहे उन्हें बनाओ भाई। देखो ऐसा नहीं है कि भाई इकोसिस्टम अच्छा नहीं है एप्पल का, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो प्राइस है जस्टिफाई नहीं करता ना। नहीं, कुछ फीचर्स के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे, सेफ्टी की बात नहीं हो रही। डजंट मैटर, सेफ्टी उसका कुछ खास नहीं है भाई, जैसा तुम सोच रहे हो, उसका सेफ्टी इतना भी खास नहीं है। जी गाइस, सही सोचा आप लोगों ने, इतना भी खास नहीं है उसका सेफ्टी जितना तुम लोगों ने हाइप बना के रखी। अब ये है एक अल्ट्रा रेयर आइटम, ठीक है, और ये देखो इधर हम लोगों ने रख दिया है, ये है अल्ट्रा रेयर आइटम्स, ये मिलता है 94 और ये रेयर है, इसके लिए इसका प्राइस इतना रहेगा। लेकिन हम हमेशा 800 के ऊपर ही बेचेंगे क्योंकि हमें इनके ऊपर प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसे 900 में बेचूंगा। और ये जो नॉर्मल वाला है हम इसे इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, क्योंकि अब रेयर वाले आइटम्स सब आने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं एक रेयर आइटम्स का एक सेक्शन बनाने वाला हूँ जहाँ पे सिर्फ रेयर आइटम्स मिलेगी, जहाँ पे आप फालतू घटिया आइटम्स नहीं परचेस कर सकते, आप सिर्फ रेयर आइटम्स परचेस करोगे जो महंगी मैं बेचूंगा भाई। अभी हमारा खुद का स्टोर एम्पायर है, ठीक है, तो हम जो प्राइस बोलेंगे ना वही हम बेचेंगे इस प्राइस में। अब मैं सबसे पहले एक और इसे उठाता हूँ, लास्ट पड़ा हुआ है ये, और मैं इसे भी लगा देता हूँ इधर। अब जब से हमारा स्टोर हम लोगों ने रेयर आइटम्स बेचना चालू किया है, तब से कॉमन आइटम्स कम बिकेंगे, लोग रेयर ज्यादा परचेस करेंगे क्योंकि वो रेयर है। मैं बता के रेयर बेच रहा हूँ ना, लोगों को क्या पता कि रेयर है नहीं है। अब रेयर है अलग, ये है एपिक, उसके ऊपर लेजेंडरी, भाई लेजेंडरी तो और भी अलग प्राइस है। लेजेंडरी बिग है यहाँ पे, $11,000 का था वो, तो भाई हम लोग कितने महंगे बेच सकते हैं यार, मतलब $11,000 में वो सिर्फ सील्ड भी की है हमारी। और यहाँ पे और भी रेयर आइटम्स है। अब ये देखो ये भी रेयर है। अब मेरे पास सिर्फ रेयर आइटम्स बचेंगे। अब मैं सबसे पहले तो यार सारे रेयर आइटम्स है ना उन्हें बेचना चाहता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये सब रेयर है भाई, ये मतलब बहुत आसानी से नहीं मिलते तुम्हें, इनका एक प्राइस, एक अलग ही प्राइस सेट है इनका, ठीक है। ये देखो ये रेयर है, तो मैं इसका प्राइस अराउंड 900 समथिंग का ही रख पाऊंगा, क्योंकि डब्बे खोलने में हमारे जितने पैसे खर्चे होते हैं ना उसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। डब्बे खोलने में हमारा कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग इनका प्राइस सेट करते हैं। अब मैं इसे इधर भी रख सकता हूँ भाई, इनके लिए तो एक अलग सेक्शन बना सकते हैं हम लोग। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ रेयर आइटम्स मिलेगी, बस दैट्स इट। यू कैन नॉट बाय, कुछ फालतू चीजें तुम नहीं खरीद सकते, तुम लोग चिंदी चीजें नहीं खरीद सकते। वैसे ही भाई, ठीक है, हम लोग अपना खुद का एक रेयर आइटम भी बनाएंगे सेक्शन, लेकिन उसके लिए भाई हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि अभी भाई मुझे लेवल भी फ्रीज करने हैं। और मैं सोच रहा हूँ इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग अपने पूरे स्टोर को फिर से एक बार ढंग से रिनोवेट करेंगे, स्टोर को ढंग से एक नया कलर देंगे, एक नया चीज, ऐसे एक नई ताकत वाला एक नया स्टोर बनाएंगे उसे। गाइस ये भी रेयर है, इसका प्राइस रहेगा 900 प्लस। और भाई इनके ऊपर जो कमाई होने वाली है भाई, मैं 1K में बेचूंगा इसको। ये जितनी इनकी कमाई जो होने वाली, हुलुलु डॉल के बारे में आपको पता है, लुलुलु डॉल के बारे में, वो एक चाइनीज आइटम है जो फालतू चीजों के लिए बनती है, लेकिन उसका प्राइस देखा ना तुमने कितने, मतलब अराउंड बीच में तो भाई बहुत महंगा मिल रहा था, अभी प्राइस थोड़ा सस्ता हो गया क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कुछ नहीं रखा उसमें, जिसकी वजह से उसका प्राइस थोड़ा सा नॉर्मली आ गया। अब 1 मिनट, ठीक है, ओके, एज यू कैन सी गाइस, सारे की सारी रेयर आइटम्स हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ से। अब हमारे पास एक मंकी करके कैसेट है जो रेयर कॉमन है भाई, जिसका कोई मैटर नहीं करता, तो भी हम इसे बेच देंगे इतने में, ठीक है। ओके भाई, मैं असल में गाइस क्या बेच रहा हूँ पता है, कॉमन आइटम्स। हम लोगों ने हमेशा कॉमन आइटम्स बेचे। इधर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जितने भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं ना, सब कॉमन आइटम्स है, इसमें आपको रेयर आइटम्स नहीं दिखेंगे। ये आ गया रेयर सेक्शन, जिसके अंदर बेचते हैं रेयर आइटम्स अलग, तो ये सेक्शन ही अलग हो गया। और एक दिन हम लोग करेंगे ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये सिर्फ रेयर आइटम्स भर देंगे, इनके अंदर पूरी सिर्फ रेयर आइटम्स रहेगी, और जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसके अंदर रहेंगे कॉमन आइटम्स।
कॉमन और वो सब। रेयर आइटम्स रहेंगे इधर, सिर्फ रेयर आइटम्स के लिए ये सेक्शन रहेगा जहाँ पे सिर्फ रेयर आइटम्स मिलेंगे, क्योंकि रेयर आइटम्स थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं, तो उनके लिए छोटा सा सेक्शन हम लेंगे। और वो बहुत कॉमन, बहुत लेजेंडरी, मतलब एकदम लेजेंडरी यार, लेजेंडरी तो उसके लिए भी वही। जल्दी करिए मैडम, टाइम नहीं है हमारे पास, लेट मत करिए, इधर बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, हमें सोने जाना है। और इधर देखो यार, खड़े हो जाते हैं बीच बीच में, लेकिन ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए कस्टमर्स के साथ, लेकिन वो जाते नहीं है भाई। 57,000 के का प्रॉफिट भाई। मैंने अपने सपने में नहीं देखा था कि इतना हम लोग अपने इस दुकान से बना पाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कितना ही बन पाएगा इस स्टोर से, लेकिन गाइस वी अचीव द लैडर, वी अचीव एवरीथिंग। हम लोगों ने कर दिखाया भाई। थोड़ा सा हार्ड हुआ लेकिन डजंट मैटर यार, जस्ट ट्राई हार्ड भाई। यही होता है भाई, आपको बस बिलीव होना चाहिए, आप कुछ कर लोगे, दैट्स इट, आप कर ही लोगे, दैट्स इट ब्रो। क्योंकि आपने देखा ना भाई, हम लोगों ने काफी चीजें ऐड की और काफी सारी चीजें अलग तरीके से काम करी हमारे लिए। अब मैं फिर से जरा एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या आइटम्स है जो रेयर है भाई। इधर वो सारे आइटम्स को मैं फिर से दूंगा अपने हाथ में और उन्हें बेच दूंगा, क्योंकि नहीं भाई कुछ भी रेयर नहीं है, ये सब कॉमन है, ये भी कॉमन है। देखो सब 0-0 पड़े हैं, क्योंकि अब ये आइटम्स सारी निकाल दी हम लोगों ने, सारी आइटम्स को बेच दिए। तो अब हमें रेयर और कॉमन, एक मिनट, ये देखो ये सब कुछ खाली है, ये भी खाली है, ये भी बॉल्स का भी सेक्शन खाली है, ये भी खाली है भाई। अबे एक मिनट, ये रेयर है? अबे कॉमन है ये तो, रेयर कहाँ से हो गया? ठीक है कॉमन है ये तो, इसका कोई मैटर नहीं करता भाई। मैं तुमको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है भाई, कोई भी रेयर आइटम नहीं है, दैट्स इट भाई, इतना ही था। तो गाइस एक काम करते, क्रेट ओपनिंग कर ही लेते हैं, फिर चलते हैं बॉक्सेस में और करते हैं 80,000 तक की हम लोग क्रेट ओपनिंग करेंगे। यहाँ पे खुला एक लेजेंडरी, ओके एक और बॉल, देखो रेयर, कॉमन, एपिक, रेयर, कॉमन, एपिक, रेयर, लेजेंडरी, ओके बहुत बढ़िया, रेयर, कॉमन, नहीं रेयर, एपिक, बढ़िया भाई, बढ़िया जा रहे हैं हम लोग, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, एपिक, ओह भाई लेजेंडरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैसा मिलता है भाई। ठीक है रेयर खुले, बहुत अच्छा। कॉमन नहीं निकलना चाहिए, बस वसूल नहीं होंगे पैसे। रेयर बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है गाइस। क्या बोलते हो, पूरे पैसे लुटा दूं? नहीं भाई, इतने पैसे नहीं लुटाने हमें स्टोर के ऊपर, लेकिन ठीक है बढ़िया भाई। लेकिन यार ये कि यार क्या है भाई, रेयर में यार बहुत कम आइटम्स मिल रही है भाई हमें, सिर्फ पूरा नहीं। अबे ये तो कॉमन है, ये भी रेयर है, एपिक, बढ़िया भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेयर 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 रेयर, एपिक, लेजेंडरी भाई, चलो बहुत बढ़िया। नहीं अबे यार कॉमन है, लेजेंडरी, बहुत बढ़िया। बॉल्स मत निकलो यार, कुछ भी और निकलो यार। F1 कॉमन है भाई ये तो, ये भी रेयर है। बॉल्स भाई महंगे तो है, ओके सील्ड फिर से, लेकिन यार हमें एपिक चाहिए भाई। एपिक के अंदर भाई हमें चाहिए भाई कुछ कार वगैरह, कुछ एकदम रेयर, साइकिल निकल जाए, बहुत बढ़िया। ओह अबे नहीं यार, कॉमन है ये। बे यार कुछ तो महंगी चीज निकलेगा यार, जो ज्यादा रेयर आइटम हो। 40,000 और उड़ाएंगे भाई, 70 ओके रेयर है भाई, हेलमेट है, बढ़िया, एक और रेयर, बढ़िया। 80,000 की कर तो रहे हम लोग, डक निकला था। अबे यार ये क्या है फालतू। ओके गाइस लेवल 50 हो चुका है हमारा, बढ़िया भाई। ओके गाइस तो यहाँ पे एक गुड न्यूज है, हमारा लेवल 50 हो चुका है। जहां तक हमें करना था वहां तक हमने अपने स्टोर को लेवल 50 तक कर दिया है। और अभी हमारा स्टोर अल्ट्रा लेजेंडरी तो नहीं बना है, अल्ट्रा पावरफुल भी नहीं बना है, और अभी तक हम लोगों ने अपने स्टोर का एक जो माइलस्टोन था वो भी अचीव नहीं किया है भाई। अबे यार खुल क्यों नहीं रहा है, हम जा क्यों नहीं रहे? एक मिनट, कुछ ग्लिच हो गया क्या? आई थिंक सो, मुझे लगता है सर गाइस कुछ ग्लिच हो गया है यहाँ पे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या ग्लिच हुआ है। यहाँ पे मैं उठा तो पा रहा हूँ, मेरा कर्सर अटक गया है, सिर्फ मैं इसे डाल नहीं पा रहा हूँ, डाल पा रहा हूँ, बढ़िया भाई ठीक है। ये काम तो कर रहा है, मेरे को लगा काम नहीं करेगा। ये बड़ा लग रहा है क्या? इसको उठाऊंगा कैसे? टेक एंड प्लेस नहीं काम कर रहा, पता नहीं, आई डोंट नो। ये आ तो रहा है लेकिन कर्सर काम नहीं कर रहा गाइस, यार ये कर्सर काम नहीं कर रहा, बस आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ है इसके अंदर। नहीं बे यार हमें फिर से एक और कर देना चाहिए क्रेट ओपनिंग। कुछ ग्लिचेस की वजह से यार हमारा जो गेम है ना वो अटक गया था, और अभी जब मैं वापस आया तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे गेम में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो भी अच्छी खासी हो चुकी है और स्टॉक यार बहुत ज्यादा खाली हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले अभी हम फिर से चलेंगे क्रेट ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि गाइज अभी हमें अपने स्टोर के अंदर काफी सारी चीजें ऐड करनी है। लेकिन फिर मेरी नजर जाती है 50 वाले लेवल पे, और मुझे रियलाइज होता है कि गाइज अभी हमें यार अपने स्टोर को अपडेट भी तो करना है। तो लेट्स गो और अपनी अपडेट है ना उसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे लास्ट अपडेट है 45 का, जो अभी हम लोग क्लियर कर देते हैं, और लास्ट एक और अपडेट है 20 का स्टोरेज अपडेट, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। लेट्स गो, ये भी कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट को छोड़ो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो है वॉल सेल के अंदर। वॉल सेल भी नहीं यार, एक मिनट यार कहाँ पे गया वो? स्टॉप मैनेजर के अंदर आप जाते हैं और गाइज ये साइकिल खुल चुकी है भाई। अब हम लोग अपनी BMX जो साइकिल है ना, BMX सोलो डांस और ये जो BMX इलेक्ट्रिक स्पन जो भी है, ये साइकिल का स्टॉक मंगवाने वाले
वाले हैं और हम लोगों ने इस साइकिल को कर दिया है बाय यहाँ पे स्टॉक। ओके फाइनली भाई हम लोगों ने एक नई साइकिल्स ऐड कर दी है जिनकी वैल्यू आई डोंट नो कितनी होगी, लेट्स मी चेक यार। सबसे नीचे मिलेगी वो, और ये 335 ईच है। और अगर आप पुरानी साइकिल्स देखो तो वो ज्यादा महंगी है, आई डोंट नो व्हाई यार, वो कितनी इतनी महंगी है भाई। हेलो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये इतनी महंगी क्यों है। लाइक आपको ना पता हो तो गाइस आपको मैं एक चीज बताऊं क्या, हमारा जो पुराना स्टॉक था वो ज्यादा महंगा था। लेट्स बाय दिस थिंग्स। ओके अभी मैंने जो पुरानी जो साइकिल्स है ना, जो नई साइकिल्स है उनका स्टॉक मैंने ले लिया यहाँ पे। और हैव टू चेक यार क्या सीन है इनमें। ओ यार ये थोड़ी सी अलग है ना, ये बड़ी साइकिल्स है अगर आप देखो ना। नहीं 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 साइज उतनी ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। अगर हम इनकी वैल्यू भी $15,000 में बिकी थी ये। अभी ये वही साइकिल है भाई जिसको हमने 15,000, अभी ये देखो मार्केट प्राइस 700 है, प्रॉफिट 400 है भाई। मैं इस साइकिल की कॉस्ट है ना भाई, मैं $10,000 से $15,000 $11,000 तक हम लोग इन साइकिल्स को बेचेंगे। लेट्स डू इट यार। मतलब एक नई साइकिल्स होनी ज्यादा जरूरी है, आई डोंट थिंक सो लाइक दैट। भाई हमें एक और एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे यार इस साइकिल को इसमें लगाना पड़ेगा एंड हैव टू प्राइस चेक। अगर मार्केट प्राइस देखो तो 679 है और कॉस्ट हमारा इतना आया है और भाई प्रॉफिट तो है, लेकिन हम इन्हें 10+ केज एंड अराउंड बहुत महंगे बेचेंगे भाई इन्हें हम। ठीक है मैंने 11 के प्लस में बेच रहा हूँ, इसको 12 और इसको 15। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ अगर ये बिकी ना तो मजा आ जाएगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर इससे प्राइस इतने अगर ये सब चीजों से पैसे बढ़ने लग गए ना तो भाई सारा काम आसान हो गया हमारा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं भाई हमें। ठीक है लेट्स ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ये क्या है, ये है अपना वही गन, मैं इसे इधर डाल देता हूँ, लेट्स गो। और ये भी हो गए कंप्लीट, इसे डाल देते हैं अब इधर। और बात हुई हमारी, अबे एक मिनट मैंने इसे लगा तो दिया। अबे गाइस यार क्रेट ओपनिंग नहीं किया हमने अभी तक, लेट्स गो यार क्रेट ओपनिंग करनी है भाई। हेलो क्या हो रहा है यार, पहले तो जाके हम सोएंगे क्योंकि रात हो चुकी है काफी ज्यादा, वी हैव टू स्लीप। लेकिन यार कोई ना कोई अंदर है भाई, एक मिनट रुको। ये आंटी तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, निकलो यहाँ से प्लीज, लियो। और कोई देखने दो कोई है नहीं है, लीव यार प्लीज, जाओ यहाँ से भाई, मुझे जरा सोने दो यार एक मिनट। लेट्स गो भाई अपने सो लाते हैं पहले तो ढंग से क्योंकि नींद नहीं है ये। ओके गाइस 78,000 की इनकम हुई है। सप्लाई कॉस्ट हाँ थोड़ा सा बढ़ेगा वो तो, मतलब अब हम लोगों ने, आपको पता है सप्लाई कॉस्ट क्यों इतना बढ़ा है पता है, ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार ही होता है, लेकिन स्टोर अपडेट हो गया ना, इसकी वजह से सप्लाई कॉस्ट बढ़ गया है। लेट्स गो भाई, अभी हमारा गाइस स्टोर बड़ा हो चुका है। लेट्स गो, ये देखो ये पूरा मैक्स लेवल का स्टोर हो चुका है, अब इससे बड़ा स्टोर नहीं हो सकता। दैट्स इट, ये एंड था, स्टोरेज एंड है, बाकी सारी चीजें एंड है भाई। अब सब सिर्फ अभी ये बाकी रह चुका है कि इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, ये कैसे लगने वाले हैं, वो सब मैटर करने वाला है अब। तो सबसे पहले तो मैं इसे एक सही लेवल वाइज में इसे इधर लगा देता हूँ, क्योंकि कलर तो अब हमें अगले वीडियो में ही हो पाएगा। आज हमें $1,00,000 की क्रेट ओपनिंग करनी है, सॉरी $2,00,000 की, मतलब आप देख लो 793 है ना, तो आज हम लोग क्रेट ओपनिंग करेंगे यहाँ पे पूरे ओपनिंग क्रेट्स टोटल 79 है, तो ये पूरा यहाँ पे 16K। ठीक है वॉलीबॉल, मैं महंगी से महंगी चीजें खरीदने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अब तो हो जाए भाई, अब तो जो चीज आएगी वो चलेगा, जो चीज आएगी चलेगा, बस अब पैसे खर्चे करूंगा मैं बस। अब देखो ये देखो ऐसे पैसे जाएंगे, अब इतनी तेजी से जाने वाले पैसे हैं भाई। जिस तरह मैं पैसे लूटा रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं लगता भाई ग्रोथ पड़ रहेगी, लेकिन भाई ठीक है यही तो चाहिए था हमें। हमारा स्टोर यार ढंग से होना चाहिए, बस उसकी लेवल, अपने स्टोर का एक अलग ही ऑरा होना चाहिए भाई। देखो अब मैं कर रहा हूँ कैसे भाई, बहुत तेजी से पैसे निकाल रहा हूँ मैं। देखो यार इतनी जल्दी तो आज तक मैंने कभी नहीं निकाले पैसे। स्केप भाई यार देखो कितनी फटाफट वॉलीबॉल रेयर लेजेंडरी कॉमन और लेजेंडरी कॉमन। भाई मेरे को नई आइटम्स चाहिए भाई। मैं पूरा 6 लाख तक हम लोग 6 लाख तक खर्चा करेंगे यहाँ पे, मतलब $1,90,000 तक हम लोग है ना क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे 70 आपको दिख रहा है, $73,000 हो चुके हैं, $73,000 हो चुके हैं। लेकिन गाइस असल में हम लोग खर्चा करने वाले हैं ऑलमोस्ट नहीं तो भी 2 लाख तक। जब तक ये 6 लाख अमाउंट नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग पूरा क्रेट ओपनिंग करने ही वाले हैं भाई। मैं पूरा क्रेट ओपनिंग कर रहा हूँ यार यहाँ पे भाई, पता नहीं ये पैसा रिकवर भी हो पाएगा क्योंकि कॉमन चीज़ें और लेजेंडरी चीज़, अबे ऐसा नहीं है गाइस, पैसा रिकवर हो जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि चीज़ें अलग है ना यार, ये चीज़ों का एक अलग ही प्राइस है भाई, ये चीज़ें अलग ही अपने एक इनका एक अलग ऑरा है भाई। अगर आप इन चीज़ों को लगाओगे ना तो ये बिक भी बहुत जल्दी जाती है। अगर आप इनका कितना भी प्राइस लगा दो डजंट मैटर, ये बिकती भी है। तो इसके लिए मैंने $1,00,000 तक की सॉरी 2 लाख मैंने बोल लिया, मतलब सिर्फ थोड़े से पैसे ही कम थे, 90,000 जितने पैसे कम थे, इसलिए अभी मैं सारा क्रेट ओपनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत गंदी वाली, देखो कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ यार मैं। ठीक है अभी हो जाए,
ओके गाइस, फाइनली आप देख सकते हो पूरे $6 लाख तक की हम लोगों ने क्रेट ओपनिंग कर ली है यहाँ पे। और अभी भी मैं लगातार क्रेट ओपनिंग करता ही जा रहा हूँ, जिससे कि भाई जो अभी जो अमाउंट है ना उसके ऊपर पैसे निकल जाए। चलो लेट्स गो। अभी देख सकते हो सिर्फ 6,896 है हमारे पास, ठीक है 96। तो अभी हमें इसे भी कम करना है और यहाँ पे 168। और फाइनली भाई यहाँ पे रेयर टॉयज हम लोगों ने काफी ज्यादा क्रेट ओपनिंग की है यहाँ पे आज हमने। और इस स्टोर को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स आएंगे भाई आज बढ़िया वाले। और सबसे पहले तो भाई मैं इन सबको जमा देता हूँ इधर, भाई बढ़िया वाले कस्टमर्स आने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने इतनी महंगी क्रेट ओपनिंग की है कि भाई लेवल आप देख सकते हो। अगर आप बहुत गंदी वाली क्रेट ओपनिंग करते हो ना तो यहाँ पे लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो बढ़ जाएगा। और उसके चक्कर में आप देख सकते हो कि ऊपर जो है ना 51 लेवल हो चुका है भाई। हम लोग गेम के लेवल से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं भाई। हमारा जो अपडेट्स का लेवल था वो भी क्लियर हो चुका है। अब इस गेम के अंदर कुछ करने के लिए रहा ही नहीं है। अगर आप देखो ना तो भाई हम लोगों को अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट शो यू समथिंग लाइक दैट। ये देखो, ये है, ये कुछ नई आइटम्स है जो हम लोगों को मिली है। देखो 28 ही ये मिले हैं और ये 15 और फिर से 28 और ये लेजेंडरी फिर से। भाई इन लोगों के $1,80,000 से ज्यादा पैसे आएंगे। गाइस आज मैं है ना क्या करने वाला हूँ कि पूरा दिन स्टोर, देखो ये प्लेन भी आ गया जिसकी एक की कीमत 11,000 है। तो सोचो मतलब $1,00,000 तो ऐसे ही आ जाएंगे। दैट्स इट, $1,00,000 तो ऐसे ही। अगर ये 11 प्लेन भी बेच दूं ना गाइस मैं, तो भाई $1,00,000 तो ऐसे ही आ जाएंगे। गाइस मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। असल में मैंने डिसाइड किया है गाइस कि ये पूरा जो सामान है ना ये एक बार पूरा खाली हो जाए और फिर उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे अपने लेजेंडरी टॉयस की एक अलग से फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ। हम लोग है ना लेजेंडरी टॉयस को है ना एक अलग से एक अलग जगह पे लगाएंगे, जिसके अंदर है ना काफी ज्यादा सिर्फ लेजेंडरी टॉयस रहेंगे। जैसे कि लेजेंडरी कॉमन तो रहेंगे ही नहीं, उसमें रेयर रेयर रहेंगे। और साथ में ये अपने एकदम लेजेंडरी रेयर और साथ में और क्या होता है भाई, एपिक। हाँ एपिक। देखो पहले तो आता है भाई यहाँ पे आता है रेयर, उसके बाद में आता है एपिक, उसके बाद में आता है लेजेंडरी, जो सबसे हाई लेवल के जो टॉयज होते हैं जिनका प्राइस अगर आप 11,000 समथिंग भी लगा दो ना तो भी बिक लेंगे वो। मतलब टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेंगे, टाइम लग जाएगा लेकिन बिक जाएंगे। मतलब उन लोगों की सेल्स बहुत अच्छी है जिसकी वजह से उन लोगों का इतना प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है। अब आपको पता है भाई मैं ऐसे ही प्राइस नहीं डालता क्योंकि इसमें भाई फालतूपन मैं नहीं करता भाई, ठीक है। बिकते हैं तभी मैंने उनका प्राइस इतना लगा के रखा है जिसकी वजह से वो अच्छे दाम में बिक जाते हैं। लेट्स गो, इसको भी प्रेस करते हैं यहाँ पे और अभी इसे भी ऐड करते हैं। अबे यार एक मिनट, लेट्स गो, इसे भी लगाते हैं यहाँ पे और इसे भी ठीक करने वाला हूँ मैं बढ़िया से। एक मिनट भाई, क्या यार, ठीक है बरोबर है। इसे भी और इसे थोड़ा मैं घुमाने वाला हूँ लाइक दिस। फाइन, सब कुछ ठीक है। अबे यार एक मिनट, क्या गाइस हम इसको भी यहाँ तक बढ़ा दे यार? लेकिन यार ये फिर ये हिलने गिरने लग जाते हैं भाई, पता नहीं इन लोगों को, पता नहीं मुर्गी के दौरे हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, ये सब गिरने लग जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें पूरे यहाँ तक लेके आ जाऊँ एक बार, ये पूरा इसको यहाँ तक कर दूँ और इसको भी यहाँ तक कर दूँ, जिससे कि भाई है ना स्टोर का कुछ अलग ही एक अलग सा ऑरा बन जाए भाई बस एक बार। लेकिन हाँ ये यहाँ से ठीक है भाई, एक वहां से ठीक है, एक यहाँ से ठीक है। क्या अगर हम लोग इसके जैसे इधर कर दे तो अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन इसमें सीन हो जाएगा, फिर कस्टमर्स को आने जाने की तकलीफ होगी और वो गिर करेंगे और उनसे उनका सामान गिरेगा, सामान फिर वो उठाएंगे नहीं, छोड़ देंगे और पूरा हो जाएगा। भाई आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे साइकिल्स पड़ी थी वो बिक चुकी है जी गाइस। यहाँ पे देखो 12-12 हजार की 2 साइकिल्स थी वो बिक चुकी है भाई। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल्स और ये सब चीजें नहीं बिकती है भाई, बहुत गंदी बिकती है भाई। पैसे की बात ही मत करो, इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सब आइटम्स बहुत महंगी है भाई। एपिक की आइटम्स आप देख सकते हो, एपिक की अगर आप एपिक की आइटम्स देखो ना तो इनकी जो प्राइस है वो हमेशा 3.4 के, लेकिन गाइस अब से इनकी प्राइस भी हम बढ़ा देंगे और इनका करेंगे 5.4 के, क्योंकि ये एपिक आइटम्स है तो ये हमेशा मिड रेंज के अंदर होगी। रेयर आइटम्स जो रहेगी वो सबसे स्मॉल रेंज के अंदर होगी। कॉमन आइटम्स तो आपको पता ही है भाई 30-40 डॉलर में मिल जाएगी, और अगर उनके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगी 900-950 में ये वाले आइटम्स जो रहेगी रेयर। और अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगी भाई लेजेंडरी आइटम्स जो भाई हाई लेवल, मतलब हमारे जैसे मतलब लाइक इतनी महंगी आइटम्स रहेगी ना, ये बहुत महंगी भाई। मैं और भी चीजें देखना चाहता हूँ कि क्या क्या नीचे खुला है, और ये सब कॉमन है भाई, ये सब कोई मैटर नहीं करता। और ये देखो ये भी एक एपिक है, ये लेजेंडरी है भाई, जिसकी एक बंदूक की कीमत लाइक अराउंड पता नहीं कितना होगा इसका 4.4 के ना, पर लेकिन इसका प्राइस इतना नहीं रहना चाहिए, हमेशा 11-12 हजार रुपए रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आइटम है ना ये लेजेंडरी है और लेजेंडरी आइटम का प्राइस अलग से ज्यादा ही होता है। इसलिए गाइज हम लोग इनका प्राइस इतना रखने वाला है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस डब्बे को बेच दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी
कस्टमर घिरने लगते हैं और ये कुछ मैटर, और ये बहुत घटिया चीज़ है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइज इसकी जगह पे हम ये वाला सेक्शन है ना यहाँ तक भर देंगे, 3-4 और मंगवा लूंगा मैं, जिससे कि ये पूरा भर जाए यहाँ पे। और सिर्फ यहाँ पे नहीं यार, एक काम करते हैं ना, या फिर हम नहीं यार इसको इधर ही रहने दो भाई, ये एपिक का एकदम अपना रेयर टॉयज का आ जाएगा यहाँ पे, वही ठीक है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो सब कॉमन का एरिया रहे, यहाँ पे रेयर एपिक और ये सब का एरिया रहे भाई। बढ़िया है यार, फिर तो आइडिया सही है मेरा, काम करेगा ये, देखना पक्का। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे चलते हैं स्टोर इम्प्रूवमेंट में, और यहाँ पे जाके हम लोग सीधा जाएंगे इसके अंदर। हमें बाय करने ये 3 या तो 4 में बाय कर लेता हूँ, जिसका कॉस्ट होगा 1K, जो मामूली कॉस्ट है भाई। इससे ज्यादा हम लोग क्रेट ओपनिंग कर लेते हैं। $1.5 की हमने क्रेट ओपनिंग कर ली है भाई। सही बताओ ना भाई, मजा आ गया भाई क्रेट ओपनिंग करने के बाद, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आता है भाई। इतनी महंगी महंगी चीजें खोलते हो ना तुम, तो तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अब मैं ऐसे ही देर करूंगा। और अभी ये क्या, ये तो 2 में ही फिक्स हो गया यार, मतलब अगर भाई ये तो 2 में फिक्स हो गया भाई, मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा यार। मतलब अगर आप 1 मिनट, ये गैप क्यों इतना बड़ा दिख रहा है इसके अंदर? वी हैव टू पुट देना यार, बहुत कम गैप रहना चाहिए भाई इनके अंदर। देखो इतना गैप रहना चाहिए, इससे ज्यादा गैप रहेगा तो फिर क्या मतलब फिर तो जगह ही रोकेगा ना वो एक इनडायरेक्टली। हाँ ठीक है, इसे भी अब थोड़ा अंदर डालते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले इसे प्लेस करने के लिए थोड़ा और अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया, ये देखो हो गया गाइस, बढ़िया से एकदम ये अपनी एक अच्छी जगह पे आ चुका है यहाँ पे अच्छी तरीके से। अब अभी हमारा जो ये जो ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, ये सिर्फ इस चीजों के लिए भी। क्या हम लोग गाइस ऊपर लगा सकते हैं इसको? क्या हम लोग इसे ऊपर नहीं रख सकते? इसके ऊपर एकदम ऐसे 1 मिनट रुक जाओ गाइस, मैं जरा चढ़ के देखूं क्या इसके ऊपर रख सकते हैं क्या? नहीं यार, ये ऊपर नहीं आने वाला है भाई, ऊपर का आदमी कैसे चढ़ेगा? यार मैं सिर्फ अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, गेम का लॉजिक गया भाड़ में भाई। ठीक है, इस ओके यार, ये ठीक है भाई। लेकिन गाइस हम ये भी तो कर सकते हैं यार, मतलब हम लोग इनको है ना ऐसे इधर भी लगा सकते हैं, या हम लोग इनको इधर ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन पीछे जगह ही नहीं है। दैट्स इट, सीन यही है कि पीछे जगह नहीं है बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता फिर ये आ पाएंगे। ये काम करते हैं ना, इनको इधर क्यों रखना है? अब इनको इनकी जगह पे हम लेजेंडरी टॉयज का डाल देंगे। ये सेक्शन तो आपको पता ही है कि कॉमन टॉयज का है, ठीक है। अब देखो यार, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कॉमन टॉयज को, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू होती है भाई, लोगों को खरीदने का एक बजट होता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक यूनिक चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए, जो सब नहीं परचेस कर सकते हैं। सही बात है डूड, सही बात है भाई, सीधी सी बात है। मैं सब तुम्हें बाय कर सकते हैं कुछ भी, है ना। सबका एक अपना बजट होता है ब्रो, तो वो बजट के अंदर वो चीजें बाय करते हैं वो लोग। आप सोच रहे हो कि आप इतना प्राइस में दे दोगे, ये दे दोगे, नहीं भाई वो नहीं कर पाएंगे। उनका जितना बजट है वो उतना ही चीजें खरीद सकते हैं। तो हम लोग इसे सेल करेंगे। सबसे पहले इस रैक को भी उठाएंगे हम लोग, और इसे भी सी से बॉक्स अप करते हैं और सेल कर देते हैं। दैट्स इट। अब फक, हाँ ठीक है, अब ये बढ़िया है और हम इसे रखेंगे इधर। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा पीछे रखना चाहेंगे, क्योंकि ये जगह जो है ना वो बेटर रखती है पीछे से। मैं एक चाहता हूँ एक रैक पीछे भी हो जाए, जिससे कि जगह थोड़ी सी और खाली दिखे भाई। अब भाई, अबे यार रुक जाओ, ठीक है। अभी ये देखो, ये हो गया ना एक सही जगह। तो गाइस अभी हम इनके जैसे मैं इधर 3-4 और लगाने वाला हूँ, जिससे कि जगह और अच्छी हो जाएगी। कौन है भाई? ये सब फेंक दिया किसी ने, ठीक है भाई। मैं चाहता हूँ कि अब लेजेंडरी स्टोर के लिए, लेकिन गाइस साइकिल की सेल्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है फिर। अराउंड देख सकते हो भाई, साइकिल की सेल्स 3 साइकिल ही बिक पाई। मतलब अगर मैं ज्यादा लगा तो आई थिंक सो ज्यादा बिक जाती, मुझे नहीं पता। तो अभी सबसे पहले गाइस हम लोग और ऐसे डब्बे मंगवाने वाले में कितने चाहिए होंगे? और 1 2 3 4 2 3 4 और आई थिंक मुझे 4 और चाहिए होंगे। दैट्स इट, 4 में शायद हो जाएगा काम। क्योंकि पहले मुझे लगा था कि काफी ज्यादा चाहिए होंगे, लेकिन फिर जब मैंने इधर पूछ किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इधर तो जगह ही नहीं है, तो उतने ही चाहिए होंगे आई थिंक सो। भाई इधर हम लोग साइकिल का ये स्केटबोर्ड का सेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आप देखो ना तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये अगर वहां पे लग जाए तो ये क्या खाली जगह में एक अपना एक खुद का एक सही दायरा बन जाएगा यहाँ पे, एक सही जगह सा। ओके लेट्स गो। मैं सबसे पहले तो इसे मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत, अबे यार ये क्या, इसके नीचे नहीं लगता ये, मतलब इससे नीचे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा वो, ठीक है लीव, कोई बात नहीं। अब जैसे कि ये काफी जगह, ये देखो ये काफी जगह रोक रहा है। मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे भी एक और आइटम आ सकती थी, पर लेकिन नहीं आएगी, छोड़ो भाई। ये जगह बहुत खाली लग रही है, तो यहाँ पे एक और साइकिल का वो स्केटबोर्ड का रैंक लगा देता हूँ मैं। नहीं तो फिर हम लोग ये वाला लगा देंगे इधर भी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला ना, इसको इधर से हटा के इसको क्लोज करके सेल कर देते हैं। जो हम लोगों ने अभी वो डब्बे खरीदे ना, ये इनके अंदर गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जैसे सेक्शंस बना के रखे हैं ना अपने ने, मैंने बोला कि लेजेंडरी टॉयज उसके अंदर आएंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ गाइज। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम इसे सेल करेंगे। हम लोग इन डब्बों को
अब ये डब्बा देखो ऐसा है, ठीक है, ये कितनी जगह रुकेगा, अराउंड 2-3, तो हम इधर 2-3 और लगा देंगे तो सिर्फ लेजेंडरी टॉयज उसके अंदर रहेंगे, सिर्फ लेजेंडरी, और इधर भी 2-3 और लगा देंगे। मतलब भाई सही बोलूँ ना तो सही रहेगा यार, यही सही रहेगा आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग चलते हैं और जाके हम लोग बाय करेंगे ये सेल्फ का 1 2 3, 3 बाय कर लेता हूँ मैं, और बात हुई थी हमारी 4 की, तो ये 1 2 3 4, इसे भी बाय कर लेते हैं हम लोग 4। चलो लेट्स गो, कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं आया भाई, ये बहुत सस्ती चीजें मिलती है यहाँ पे, और ये आ गया, ठीक है लेट्स गो। अब ये जो आइटम है ना भाई, मैं इसे चिपका के इधर लगाऊंगा, ये 1 मिनट, ये गलत लगा है भाई, इसको सीधा ऐसे लगाना चाहिए हमेशा, क्योंकि बंदा आएगा तो यहाँ से ही लेगा ना भाई, ऐसे डायरेक्ट आके नहीं लेने वाला बंदा, ठीक है। तो बढ़िया भाई, थोड़ा गैप रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा दिखने में भी। और एक नया सेल्फ, अबे यार क्या प्रॉब्लम है इनको, लेट्स गो भाई, थोड़ा और आगे भाई, ठीक है, बढ़िया, ये भी आ गया। और नहीं ये तो नहीं आएगा, तो हमें क्या यार, मतलब मैं क्या करूँ भाई, इसको मैं ठीक कैसे करूँगा, ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चिल गाइस चिल, एवरीथिंग इज फाइन, ओके बढ़िया भाई, ये भी यहाँ पे आ गया। और अब इसके पीछे, अब मेरे को ये भी तो देखना है कि कस्टमर्स हिल के, ये कस्टमर बहुत बेवकूफ है भाई, यहाँ पे आके गिर जाते हैं और सामान छोड़ के भाग जाते हैं, तो आई डोंट नो कि भाई वो मतलब हिलेंगे फिर गिरेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा उनके साथ, मुझे नहीं पता। तो मैं इसको थोड़ा सा एक न्यूट्रल रखना चाहता हूँ, ये ज्यादा उधर भी नहीं और उधर भी नहीं, तो ये देखो ये कुछ इस तरफ करेगा, और इसमें आएंगे महंगे महंगे टॉयज, लाइक काइंड ऑफ जैसे इस टाइप के टॉयज मैं इन्हें इसमें रखूंगा, जिनकी एक वैल्यू, एक अलग से डब्बे की एक अलग से वैल्यू रहेगी, और हम लोग इनको भी इसको भी ऐसे रखूंगा जिससे कि कस्टमर बाहर भी दिख सके, बढ़िया भाई। और आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली में काफी अच्छा लग रहा है, लुकिंग में भी एक बेहतर प्रोडक्ट दिखेगा यहाँ पे, जब हम लोग प्रोडक्ट सेट करेंगे तो ये अच्छा रहेगा भाई, मेरे को लगता है ऐसा। अब गाइज हम लोगों ने इसे काफी बड़ा मंगवाया तो था, ये 2-3 हमने मंगवाए तो थे, लेकिन मैं इसे लगाना भूल गया हूँ, तो मैं अभी इसे भी लगा देता हूँ। तो अब ये मेरे को जरा चेक करके लगाना है कि क्या ये हिल विल तो नहीं रहा है। अब ये आ गया भाई बड़े एक्सपेंसिव टॉयज, ये आ गया बड़े सेक्शंस। मुझे ऐसा क्या लगता है ना गाइस कि ये जो सेक्शंस है ना, हम ये पूरे स्टोर में बिछा सकते हैं, मतलब एक ये पूरे स्टोर का एक अलग से ही एक सेक्शन हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ महंगे महंगे टॉयज देखने को मिलेंगे और नई नई चीजें लोग एक्सप्लोर करेंगे, काइंड ऑफ ऐसे। अब ये देखो भाई, हमने अपने स्टोर के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी तो ऐड की थी, लेकिन अभी मुझे लगता है ना कि ये जो है ना, अपन इनके अंदर सिर्फ एक एक आइटम आ सकती है, मतलब ये सिर्फ रेयर टॉयज के लिए ही है। अगर आप सोच रहे हो कि ये 6-6 आ जाएंगे, नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही एक आइटम आती है जो वो ही रहती है, दैट्स इट। अब गाइस अब हम चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि 109वां दिन हो चुका है हमारा, 109 दिन हो चुके टोटल हमने स्टोर को खोले हुए, और आज का जो कॉस्ट है वो कितना आया है, उन 1.9 पॉइंट के भाई, इतना सप्लाई कॉस्ट आया है, इतना कैसे सप्लाई कॉस्ट आ गया, ऐसा तो क्या हुआ भाई आज। इनकम देख सकते हो 122.8 के भाई। हम लोगों ने क्या अपडेट किया यहाँ पे, हम लोगों ने सिर्फ थोड़े बहुत सेट्स मंगाए शायद, हम लोगों ने आई थिंक स्टोर अपडेट किया था, स्टोर अपडेट की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्टोर अपडेट की वजह से इतना अमाउंट आ चुका है, पूरे $2 लाख का, आई डोंट नो $2 लाख। अच्छा हाँ भाई, क्रेट ओपनिंग की है भाई यार हम लोगों ने, यार क्या ब्रो, अरे हाँ यार क्रेट ओपनिंग की है ना, तो क्रेट ओपनिंग का गाइस अलग से कॉस्ट होता है भाई, मैंने तुमको पहले भी बोला है कि क्रेट ओपनिंग का एक अलग ही प्राइस होता है, ठीक है। करते हैं स्टोर को ओपन यहाँ पे, और जो आइटम्स है, ये जो भी ये आइटम्स है इन्हें लेके आते हैं, और इनका अभी ये मैंने जैसे तुमको पहले ही बताया कि ये जो आइटम्स है ना भाई, इनका ये प्राइस रहेगा, लेकिन मैं इनका प्राइस भी बढ़ाऊंगा 1.1K से, क्योंकि ये आइटम्स खास नहीं है, फिर भी रेयर है, लेकिन मेरे लिए खास नहीं है, तो मैं इनका प्राइस एक एक K में तो बेचूंगा ही, अब बिकते ही उतने में है तो बेचूंगा ही, ऑब्वियसली सी बात है। एपिक आइटम्स और रेयर आइटम्स साथ में रहने वाली है, और साथ में ये कौन से आइटम्स होती है मुझे नहीं पता बाकी आइटम्स के बारे में, लेकिन हाँ ये जो है ना, ये अलग ही सेक्शन है भाई इसका, मैं इसको इधर रखूंगा, इसको इधर रखूंगा। ये देखो एपिक और रेयर आइटम्स का ये स्लॉट है, और भाई ये मैं पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से फटाफट सारे के सारे। और हम लोगों को मैं जैसे बात की थी भाई, इन लोगों का प्राइस बहुत हाई रहेगा, रेयर आइटम ये लेजेंडरी आइटम्स का, लेजेंडरी का तो हम लोग अलग ही रखेंगे, और एपिक और इन सबको साथ में रखेंगे, जिससे कस्टमर ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो, जिसे जो चाहिए वो ले ले। और इतना प्राइस देख के मुझे तो नहीं लगता कस्टमर्स बाय करेंगे, आई थिंक सो, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता किसी चीज के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुमको, लेकिन बिकेंगे तो सही भाई। ये आइटम्स बहुत रेयर है, और ये आइटम्स ऐसे नहीं मिलती है, ये मतलब मेरे बॉस के स्टोर में भी जाओगे ना, वहाँ पे भी नहीं मिलेगी आपको जी, आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगी ये आइटम्स। लेकिन साइकिल्स देखो, फिर से कुछ नई साइकिल्स खुली है यहाँ पे, और ये है नहीं, ये कुछ काम के नहीं है, ये सब कॉमन टॉयस है, ये भी कॉमन टॉयस है,
ये भी कॉमन है भाई। भाई मेरे को क्या लगता है ना गाइज, अगर हम लोग यहाँ पे घुमाएंगे तो भाई क्या एक लेजेंडरी आइटम्स खुली थी यार, वो क्या थी मतलब आई डोंट नो यार वो क्या था, मुझे जरा देखना पड़ेगा। ये तो देखो ये तो है गन, लेकिन भाई हम सिर्फ इसको ही बेचेंगे क्या मतलब यार। ठीक है ये 2-3 और ये हो गए और इसे भी 2-3 हो चुके हैं, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और इधर जगह खाली है ना, ये इधर आएगा भाई। अब पूरा भरने वाला है क्योंकि सारी आइटम्स सब यहाँ पे आने वाली है। लेट्स गो। मैं सारी ये तीर कमांड को है ना जो ले लेता हूँ 4-4 के सेट्स। भाई ये बहुत महंगे बिकेंगे, लेकिन मतलब इनका एक अलग ही प्राइस है, एक अलग ही ऑरा रहेगा, तो ये बहुत महंगे बिकेंगे यहाँ पे। और ये देखो अभी तक गन लगी पड़ी है, लेकिन कुछ में डिसअपॉइंटेड मिलेंगे हमें, कुछ चीजें डिसअपॉइंटेड रहेगी। वो है हमारे सेक्शंस, क्योंकि ये आइटम्स इतने महंगे ना कि कस्टमर देख के ही भग लेगा। तो 1 2 3 4 ठीक है। अब ये आ गए एपिक। अब हम लोग ने रेयर्स बहुत लगाए। अब ये प्लेन आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो ये प्लेन यहाँ पे घूमता रहता है। अगर मैं इसको बुलाऊँ ना तो ये फिर से भी आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी लगाएंगे इधर, इसको भी लगाएंगे इधर। अब ये सारे प्लेन जो है ना ये महंगे महंगे प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग से सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे रेयर, हाँ ठीक है, मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता मैं इसको। कैन यू गेट द बैक यार, हम लोग इसको वापस दे सकते हैं क्या? हमने शायद इसको वापस दे दिया, हाँ ठीक है। अब गाइज ये आ चुके हैं लेजेंडरी आइटम्स, ये आ चुके हैं लेजेंडरी वाले, तो ये सॉरी एपिक वाले भाई ये आ चुके हैं गुड्डे, एपिक वाले गुड्डे। तो एपिक वाले गुड्डे आएंगे इधर। मैं सोच रहा था यहाँ पे सिर्फ रेयर रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे एपिक, वहां पे लेंगे लेजेंडरी, लेकिन नहीं भाई, हमारे पास ऐसी काफी आइटम्स हैं जो एक बहुत ज्यादा पड़ी है, जैसे कि एपिक की भाई इतने महंगे गुड्डे पड़े हमारे पास। लेकिन गाइज मैंने डिसाइड किया कि इन गुड्डों का प्राइस और बढ़ा के बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एपिक के जो गुड्डे है ना भाई, ये इनका प्राइस हमेशा नॉर्मल से ऊपर रहना चाहिए, जैसे मीड में रहना चाहिए एपिक का प्राइस। अब जैसे कि ये इतने का है तो हम इसे 5.4 में बेचेंगे एक गुड्डा, ठीक है। अब देखो यार स्टोर पूरा खाली हो चुका है, साइकिल्स में से एक साइकिल बिकी है, कुछ चीजें इतनी महंगी है। वंडर, हाँ मुझे पता है भाई, अब बहुत महंगे महंगे आइटम्स तुम लोगों को बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी महंगे आइटम्स तो आमतौर पर लोग ले ही नहीं सकते, जो एक्चुअली में एक बहुत गंदा टास्क है मेरे लिए। तो ठीक है, फटाफट इसको भी भर देते हैं गाइस और फिर करते हैं भाई पूरा काम कंप्लीट। लेट्स गो भाई। दिन आज बहुत अच्छा शुरुआत रहा था हमारा भाई, हम लोगों ने काफी ग्रेट ओपनिंग की। और लेजेंडरी में भाई हमें सिर्फ एपिक में ये कुछ गिन चुन के गुड्डे मिले हैं, दैट्स इट। कुछ खास आइटम्स नहीं मिली हमें भाई। अभी देखो इन्हें भरना भी तो है पड़ेगा, लेकिन भाई ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ये लेजेंडरी और एपिक वाले जितने भी गुड्डे वुड्डे ना भाई, हम ही इन्हें भर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं भर सकता, हमारा एम्प्लॉय नहीं भर सकता ये चीजों को भाई। लेकिन मुझे देखना है बिका है क्या कोई प्लेन, अभी तक प्लेन्स बिके नहीं है, लेकिन इन लोगों के महंगी प्राइस बहुत ज्यादा है भाई। 10.1 पॉइंट के 70 और 12-12 हजार के मिलेंगे ये सब भाई। इनसे पैसा वसूल बहुत गंदी तरह होगा भाई हमारा, एक्चुअली में बहुत गंदी तरह पैसा वसूल होगा भाई हमारा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो भाई इतना परसेंट, इतना महंगे महंगे टॉयज बिक रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप देख सकते हो 6.51 लेवल भी कंप्लीट होने को आया है यहाँ पे भाई। मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि इतना बड़ा लेवल हो जाएगा, ये फाइनल एपिसोड्स होने जा सकता था, लेकिन गाइस ये वीडियो इतना बड़ा बन चुका है कि मैं इसे फाइनल एपिसोड नहीं बना पाऊंगा। हमें एक और वीडियो चाहिए होगा जिससे कि हम पूरा फाइनल एपिसोड करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे और स्टोर को एकदम नए तरीके से रिवॉर्न करेंगे, स्टोर को एक नए तरीके से बनाएंगे। और बस वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा और इसके बाद में हम इस गेम को करेंगे टाटा बाय बाय, बाद में मिलेंगे गेम, ऐसा बोल के निकल लेंगे, दैट्स इट। ये रहेगा, क्योंकि इस गेम को मैंने कुछ साल पहले कुछ महीने पहले स्टार्ट किया था, तब मैं इतना खास नहीं खेलता था इसको, लेकिन ये गेम दिखने में बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी। और हम लोग फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं। अब पता नहीं लास्ट में कौन आके यहाँ पे लड़ने वाला है, कौन आके क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता चलेगा कि आगे अब किस चीज का ट्रॉफी की बात होगी यहाँ पे। अब बात होगी यहाँ पे ट्रॉफी की, एक और ट्रॉफी है जो वो बिकेगी और वो शायद अभी हम उसका वेट ही करेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पे 1 2 3 और ये देखो भाई यार कितनी ज्यादा अभी भी बहुत सेक्शंस खाली पड़े हैं यहाँ पे। देखो कुछ सेक्शंस में खिलौने बिकेंगे भी, लेकिन अभी ये जो सेक्शंस है ना ये पूरे खाली पड़े हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 भाई इनसे ही कमाना है भाई हमें, ठीक है। 1 मिनट, ओके। तो लेवल आप देख सकते हो गाइज कि हमारा लेवल 52 भी हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस फॉर अस गाइज, लेवल 52 कंप्लीट हो चुका है हमारा, बढ़िया भाई, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया और लेवल होना ही था। इतनी सारी सेल्स निकलेगी, इतने महंगे महंगे आइटम्स जैसे गुड्डे वगैरह, कोई भी आदमी इतनी महंगे महंगी चीजें लेगा। ये देखो ये जो 5-5 हजार रुपए के ले रहे हैं ये लोग, जिनका कॉस्ट पता नहीं कितना कितना आ रहा है। देखो 5.5 के एक अगर गुड्डा भी लेता है। और ये देखो यहाँ पे एक गन भी बिक गई जो 12,000 की थी। तो हमारा स्टोर अब वैल्यू दे रहा है भाई लोगों को, एक्चुअली में एक सही वैल्यू दे रहा है लोगों को। मैं चाहता था कि भाई हमारा स्टोर करे ऐसा काम, और हाँ अब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा स्टोर एक सही वैल्यू दे रहा है लोगों को, सामान में भी और चीजों में भी, और मैं यही चाहता था कि यही हो।
और बढ़िया हो चुका है गाइस। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि हमारा स्टोर एक अच्छी वैल्यू दे पा रहा है लोगों को। फाइन भाई, एकदम बढ़िया यार। ठीक है, अब ये लास्ट डक मैं इधर लग देता हूँ, क्योंकि ये डक की कीमत पता नहीं कितनी है, 4000 है ना, लेकिन ये है एक अल्ट्रा लेजेंडरी चीज। तो लेजेंडरी आइटम की प्राइस हमेशा थोड़ा सा 12000 के समथिंग ही रहती है, चाहे वो डक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये गोल्डन है, इसका प्राइस और बढ़ा रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही। 800 के 8.19 के कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट वाला फाइनल पार्ट आने वाला है बहुत जल्दी, और वो हमारे इस गेम का एंड होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर एक न्यू वीडियो के अंदर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। लेट्स गो।